सो मैं आपको बताऊंगा एप्पल का जो इवेंट हुआ है उसके शॉर्ट में समरी और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपके लिए। सो 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, एयरपॉड्स, आईफोन और वॉच। तो मैंने ड्यूरिंग द इवेंट नोट्स बना के भी रखे हैं। ये है वॉच के नोट्स, यस, ये हैं आपके एयरपॉड्स के नोट्स और ये हैं आईफोन के नोट्स। सिर्फ 2 पेज, आपको पता चल ही जाएगा कौन सी चीज ज्यादा चलेगी। मैं अभी iPhone 13 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये भी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि ये प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ इन शॉर्ट, बिना प्रोडक्ट को यूज़ किए अभी के लिए। सीरीज 8 लॉन्च हो चुकी है। सो वॉच की सीरीज 8 लॉन्च हो चुकी है और इसमें 3 नई चीज़ें निकल के आ रही है। मैंने अभी तक कभी भी प्रूफ वर्ड नहीं सुना था एप्पल से, हमेशा रेजिस्टेंट होता था, लेकिन इस बार इट इज़ डस्ट प्रूफ, स्विम प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट। वॉच में अगर हम देखने जाए तो इन्होंने नए सेंसर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सेंसर्स जैसे कि आपको पता ही है कि ईसीजी वगैरह तो पहले से ही होता था, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर सेंसर भी इंक्लूड किया है। टेम्परेचर सेंसर इनफैक्ट 2 जगहों पे है, एक है वॉच के ऊपर, एक और है वॉच की बॉडी के नीचे, यानी 2 चीजें मेजर करेगा ये। ऑफकोर्स जो ऊपर वाला टेम्परेचर सेंसर है वो एनवायरमेंट में, एम्बियंस में कितना टेम्परेचर है, और जो नीचे वाला बॉडी के सेंसर है वो आपकी स्किन की लेयर पे या स्किन पर कितना बॉडी टेम्परेचर है वो मेजर करेगा। इसका बेनिफिट ये होगा अगर आपकी स्किन या आपका बॉडी ज्यादा गर्म है लेकिन आप गर्म टेम्परेचर में है तो वो डबल अप ना हो जाए, या फिर अगर आप वाइस वर्सा सिचुएशन में है तो वो लोअर ना दिखाए। तो 2 सेंसर्स होंगे एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए, और एप्पल क्लेम करता है कि ये इतने एक्यूरेट होंगे कि 0.1 डिग्री सेल्सियस के चेंजेस भी ये नोटिफाई कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत ही कम रिसर्च लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया में एप्पल ने ये फीचर डेवलप किया है फॉर द वुमेन्स, वो है ओव्यूलेशन ट्रैकिंग या फिर पीरियड ट्रैक। सो एप्पल ये क्लेम करता है कि जब भी अ वुमन वो ओव्यूलेशन में जाने वाले होते हैं या फिर पीरियड्स में जाने वाले होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आपकी वॉच कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रही होगी इवन एट नाइट और इवन इन मॉर्निंग, और जब भी आप वॉच पहन के रखते हैं तो उस टाइम पे ये नोटिफाई करेगी अगर आप ओव्यूलेट कर रहे हैं उस मूवमेंट ऑफ द टाइम पे। इनफैक्ट इससे वो काफी सारी चीजें हेल्प करेंगे डिटरमाइन करने में, ओवरऑल हेल्थ ट्रैकिंग से पीसीओएस जैसी चीजें या फिर हार्मोनल इंबैलेंस जैसी चीज, कार क्रैश डिटेक्शन। कार सेफ्टी फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था जो एप्पल ने बहुत सारे सेंसर्स को मिला के ये टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है। गायरोस्कोप को यूज करेंगे, जीपीएस को यूज करेंगे, माइक्रोफोन को यूज करेंगे। यानी अगर आप वॉच पहने रखे हैं और अगर आपका कार क्रैश हो रहा है या फिर आपको इनफैक्ट कार के किसी भी एंगल से, इनफैक्ट उन्होंने वो भी बताया कि रोल ओवर हो रही है, पीछे से टकरा रही है, आगे से टकरा रही है या साइड से टकरा रही है, तो हर जगह से वो मेजर कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे अगर कार क्रैश हो। यस, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको ध्यान रखनी होगी कि ये सिर्फ कार ड्राइव करते वक्त हो सकता है डिटेक्ट। अगर आपकी कार रुकी हुई है और कोई पीछे से आके ठोक देता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है, तो इस केस में ये कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि मोमेंटम नहीं है आपकी बॉडी का, आप हिल नहीं रहे हैं तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सेंसर सही से काम नहीं कर पाएंगे। सो मूविंग ऑब्जेक्ट में जब आप बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तभी ये हो पाएगा। 18 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ निकल के आ रही है इस वॉच सीरीज 8 की, और एक्सटेंडेड लो पावर मोड जो है वो 36 आवर्स तक बैटरी को खींच लेता है। वो मुझे काफी अच्छा लगा, वो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। अगर मैं इसे ओवरऑल कंपेयर करूं सैमसंग के लेटेस्ट गैलेक्सी 5 वॉच से तो ये नंबर्स काफी कॉम्पिटिटिव। 4 कलर्स में एल्यूमिनियम मटेरियल में, 3 कलर्स में स्टील के मटेरियल में, और काफी सारे नए बैंड्स और फेसेस के साथ ये वॉच सीरीज 8 का कंक्लूड होता है। जीपीएस वाला जो मॉडल है वो $400 का है, और जीपीएस प्लस सेल्यूलर बेसिकली ई सिम आप कनेक्ट कर सकते हैं बिना फोन को कैरी किए भी। आपकी वॉच पहन के आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वो मॉडल आपको पड़ेगा $500 में। इंडियन प्राइसेस आने वाले हैं, अभी तक यूएस डॉलर प्राइसेस अवेलेबल है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अराउंड 100। इसकी अवेलेबिलिटी और बुकिंग डेट है सितंबर 16। एप्पल वॉच एसई भी लॉन्च हो चुकी है, वो काफी बेटर है फर्स्ट जनरेशन से, यानी बेजल्स थोड़े कम कर दिए हैं, बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर कर दी है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ है नहीं। प्राइस रेंज भी सेम ही है जो लास्ट टाइम था, यानी अगर किसी को एप्पल वॉच फर्स्ट टाइम ट्राई करनी है, वो श्योर नहीं है या फिर बजट कम है, तो एसई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनके रिस्ट छोटे होते हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 40 mm के आसपास की जो वॉचेस होती है वो सिर्फ एसई मॉडल में ही अवेलेबल है। तो एसई फीमेल्स के लिए या फिर फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिर सीरीज 8, 7 या फिर इनफैक्ट जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है ये सारे तो काफी बड़े डायल्स हैं, तो मुझे लगता है ऐसी इन दोनों पर्पसेस के लिए बेस्ट रहेगी। अब आते हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा पे, जो सबसे अवेटेड था और मेरा भी पर्सनल फेवरेट था, मैं जिसके लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। ये उन एक्सप्लोरर्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिनका यूज बहुत रगेड होने वाला है, जो शायद एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं, अंडर डाइविंग पे जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, यानी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जहां आपकी वॉच को शायद फिजिकल डैमेज होने वाला है, या फिर आपको लंबे लंबे समय तक उसे यूज करना है, या फिर एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए यूज करना है। इसके लिए एप्पल ने मेजरली ये चीज सो सबसे पहले तो इसका जो बनावट है वो एरोस्पेस टाइटेनियम मटेरियल से बना हुआ है। सो इट इज वेरी 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 टफ।
और इसके साथ साथ ये लाइट वेट भी है। एप्पल वॉच में आपने देखा होगा कि कर्व्ड ग्लासेस होते हैं, लेकिन इसमें फ्लैट ग्लास दिया हुआ है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। फ्लैट ग्लास ग्लेयर कम करता है, प्लस उसके ड्यूरेबिलिटी एक कर्व्ड ग्लास से हमेशा ज्यादा होती है। सो उन्होंने सेम ग्लास यूज किया, लेकिन वो फ्लैट है। बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट डिस्प्ले अभी तक की किसी भी टाइप की वॉच में एंड्रॉइड या एप्पल के नहीं अवेलेबल है, वो इसमें डाली हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक नया एक्शन बटन दिया गया है। वो एक्शन बटन आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम में जब आप अंडर वाटर होते हैं या शायद स्नो में होते हैं या ऐसी जगहों पे होते हैं जहां आपकी टच स्क्रीन को आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी वाला सरफेस होता है वो, या वो ग्रीजी हो जाता है, तो उस टाइम पे बटन, फिजिकल बटन हमेशा काम करते हैं। तो उन्होंने साइड में एक बटन दिया जिसको आप कस्टम एक्शन कर सकते हैं। यानी वो बटन दबाने से शायद आप किसी को कॉल करवाना चाहते हैं, शायद आप अपनी लोकेशन किसी को भेजना चाहते हैं, तो वो कस्टम बटन है, उस पर आप जो ट्रिगर करवाना चाहते हैं, जो कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, कर सकते हैं खुद से फोन से। सो इसमें एक ही जगह दो स्पीकर्स दिए हैं, यानी लाउडर एनवायरनमेंट, क्योंकि ऐसी जगहों पे, एडवेंचरस जगहों पे आपको शोर ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में इन्होंने दो स्पीकर्स दिए हैं। वो दो स्पीकर्स में लिटरली वो कह रहे हैं कि डबल द अमाउंट ऑफ वॉइस या ऑडियो क्लैरिटी, इनफैक्ट वॉल्यूम, डेसिबल्स भी बढ़ जाए। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर वॉच अल्ट्रा का सबसे बड़ा फायदा वो है 36 घंटे का बैटरी बैकअप। नॉर्मल आप वर्किंग जो उसका होता है उसमें भी अगर उसे रखेंगे नॉर्मल मोड में तो भी वो 36 घंटे तक चलेगा, और अगर आप लो पावर में इसे चलाते, एक्सटेंडेड मोड में चलाते हैं, तो ये 60 आवर्स तक, 60 घंटों तक ये चलेगी। किसी भी एंड्रॉइड वॉच में ये कभी नहीं देखा गया है, तो ये काफी बड़ा लीप है। और ये वॉच थोड़ी हटके होने वाली है, तो इसके लिए कस्टमाइज एक्सक्लूसिव फेसेस बनेंगे जो दूसरी वॉचेस में नहीं होंगे। एक्सक्लूसिव बैंड्स भी अवेलेबल होने वाले हैं जो दूसरी वॉचेस में नहीं। और इसमें एक 86 डेसिबल का सायरन भी है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में वो सायरन भी आप प्ले कर सकते हैं, जो 180 मीटर तक सुनाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर ऐसी सिचुएशंस में या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस में भी आप सिटी एरिया में भी हैं, बट इफ यू आर फीलिंग अनसेफ, तो आप वो डेसिबल सायरन, उतना हाई वॉल्यूम सायरन बजा सकते हैं और नोटिफाई कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को कि आप प्रॉपर सिचुएशन में नहीं है या कंफर्टेबल नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, आपने काफी बार देखा होगा कि आप जब किसी जगह के अंदर वॉच को यूज करते हैं या फिर आप बहुत क्राउडेड एरिया में यूज करते हैं जहां पे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं या फिर ज्यादा ट्रीज हैं, तो वहां पे जीपीएस अच्छे से काम नहीं करता। आप इधर पार्किंग में खड़े हुए हैं तब भी जीपीएस काम अच्छे से नहीं करता। तो इन्होंने ड्यूअल जीपीएस को यूज किया है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत एक्यूरेसी मेंटेन हो पाएगी ऐसी जगहों पे भी, यानी अगर आप छोटे छोटे मूवमेंट भी कर रहे हैं, भले कितना भी क्राउडेड है, तो जीपीएस अच्छे से खुद को ट्रैक कर पाएगा और एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशंस बता पाएगा। सो ये 23 सितंबर को अवेलेबल होगी अल्ट्रा वॉच, और ये $800 में आई। प्राइस थोड़ा ज्यादा ही है, ऑलमोस्ट एक आईफोन जितना प्राइस है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो ये शायद उन्हीं लोगों के लिए जो शायद एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं या जिनको ऐसा रगेड फील और लुक चाहिए, ये डेली लाइफ के लिए या डेली यूजेज के लिए मोस्टली नहीं। अब बात करते हैं नए एयरपॉड्स की। इसको ये लोग कह रहे हैं एयरपॉड्स प्रो 2। अभी इसमें देखा जाए तो कुछ ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं है या चेंज नहीं है, जो हमने हमारे लीक्स वाले वीडियो में बात की थी वही चीजें आने वाली हैं इसमें भी। यानी H1 से H2 प्रोसेसर हो गया है, वो काफी अच्छी चीज है, यानी आपको ऑडियो सिग्नल्स जो प्रोसेसिंग होगा वो बेहतर होने वाला है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी काफी बेहतर हो चुका है, डबल हो चुका है। यानी आपको काफी बार आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब अनइवन साउंड्स होते थे तो ज्यादातर वो अनइवन साउंड्स बाहर के भी अंदर ईयरफोन्स में सुनाई देते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन नॉइजेस होते हैं या ट्रैफिक के अनइवन नॉइजेस होते हैं जो कॉन्स्टेंट नहीं होते, जैसे आपके फैन होते हैं या एसी होते हैं, तो उस केसेस में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। छोटे ईयर टिप्स भी लॉन्च हुए हैं, XS एक्स्ट्रा स्मॉल, जिन लोगों के कान छोटे हैं उनके लिए भी। ऑलमोस्ट 30% जितनी बैटरी बैकअप बड़ा है, दोनों ही एयरपॉड्स का भी और केस का भी। एयरपॉड्स के केस के अंदर स्पीकर भी दिए गए हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे लीक्स वाले वीडियो में। सो अगर आपका केस अकेला गुम जाता है, जो अभी मेरे रिसेंट एक फ्रेंड के साथ हुआ था, तो उस केस में आप अकेले केस को भी ढूंढ पाएंगे, इनफैक्ट उसे लोकेट कर पाएंगे, उसे आप रिंग भी कर पाएंगे, हाई नॉइजेस उससे प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो ये $249 में लॉन्च हो रहा है। ये सेम प्राइस है जो एयरपॉड्स प्रो का था जब वो लॉन्च हुआ था। सो आई थिंक ये बहुत कॉम्पिटिटिव और अच्छा प्राइस सेगमेंट है जो एप्पल ने पकड़ के रखा। सितंबर 9 से आप इसे ऑर्डर कर पाएंगे और सितंबर 23 को इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो। सो फाइनली वो चीज जिसका हम सबको इंतजार था वो है आईफोन 14। आईफोन 14 जो लॉन्च हुआ है, मुझे उतना ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि प्रोबेबली हमें सब कुछ पता ही था कि क्या होने वाला है, या फिर ज्यादा एक्चुअली में कोई मेजर चेंज नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या। सो सबसे पहले तो आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस ऐसे दो मॉडल्स इन्होंने निकाले हैं। जैसे कि लास्ट ईयर ऐसा था कि आपको अगर बेसिकली जो प्रो फीचर्स चाहिए तो ही आपको बड़ा फोन मिलेगा, अगर आपको नॉन प्रो फीचर्स चल रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन साइज बड़ी चाहिए, तो वो ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार ये सॉर्टेड है। तो 4 फोन्स लॉन्च हुए हैं, आईफोन 14, 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स।
सो आईफोन 14 देखने जाए जो नॉन प्रो मॉडल है उसका, तो मुझे कोई बेसिक रीजन ही नहीं लग रहा है कि कोई इसे क्यों बाय करेगा। जस्ट रीजन ये हो सकता है कि वो आईफोन 13 की प्राइस पे ही लॉन्च हुआ है, एग्जैक्ट सेम प्राइस, और शायद अगर आईफोन 13 के प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता है कोई क्यों आईफोन 14 ले। आईफोन 14 में वो सेम बायोनिक चिप यूज की गई है जो आईफोन 13 में थी। सो एज सच प्रोसेसिंग पावर में कोई चेंज नहीं है, कैमरा में भी देखने जाए तो एज सच कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लो लाइट परफॉर्मेंस को सॉफ्टवेयर के थ्रू इंक्रीज किया है जो मुझे गिमिक लग रहा है, देखेंगे तभी पता चलेगा। सेम गोज फॉर फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा में भी मुझे एज सच कोई मेजर डिफरेंस सॉफ्टवेयर बेसिस पे ही लग रहा है, जो लग रहा है हार्डवेयर में कुछ नहीं है, तो वो भी देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी तो गिमिक ही लग रहा है। एक चीज मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी जो इन्होंने डेवलप की है वो है स्टेबिलाईजेशन मोड वीडियो के पर्पज से, यानी वो लोग जो शायद क्रिएटर जोन में, क्रिएटर फील्ड में मेरे जैसे वीडियोस बनाते हैं, तो उन लोग को ज्यादातर क्या होता है, चलते चलते जब वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो हाथ काफी हिलता रहता है, तो स्टेबिलाईज नहीं होता, तो एक्सट्रीम स्टेबिलाईजेशन भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये काफी एक अच्छा पॉइंट है एटलीस्ट सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें भी क्रैश डिटेक्शन वाली सेम चीज है जो आपके एप्पल वॉच में भी है, लेकिन एक बहुत बकवास चीज मुझे लगी वो है कि इसमें कोई फिजिकल सिम इंसर्ट नहीं कर पाओगे आप यूएस के मॉडल से, यानी अगर आप अपने फ्रेंड्स या भाई या किसी से मंगवा रहे हैं तो ये नोट करना उसमें कोई भी फिजिकल सिम स्लॉट नहीं होने वाला। और आईफोन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग फीचर, मुझे नहीं पता ये यूज कैसे कर पाएंगे, लेकिन मुझे इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग लगा, वो है सैटेलाइट एसओएस। यानी आपने कभी देखा होगा कि रिमोट एरियाज में ज्यादातर जब लोग फंस जाते हैं तो कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। आप समझ लीजिए जब भी आप फोन करते हैं किसी को तो वो नॉर्मली कनेक्ट होता है आपका फोन सिग्नल से नियरेस्ट नेटवर्क को। अभी नेटवर्क टावर्स जो होते हैं वो सपोज जियो के हो या एयरटेल के, वो नजदीक नजदीक लगाए होते हैं, लेकिन आप जब रिमोट एरियाज में होते हैं, आइलैंड्स पे होते हो, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह आपको टावर मिल जाए और उससे आप कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा करेंगे कि सैटेलाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाएंगे आपके फोन से डायरेक्टली, लेकिन सैटेलाइट से मोस्टली एंटीनाज वाली बड़े बड़े वॉकी टॉकीज और वो सारी चीजें ही कम्युनिकेट कर पाती है, फोन्स नहीं कर पाते अभी तक। लेकिन इन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली है कि आपको ये वर्चुअली बताएगा कि आपको किस तरफ पे स्काई पे पॉइंट करना है, और वहां से छोटे छोटे डिक्रिप्ट होके इनक्रिप्ट होके मैसेजेस इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में जाएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे ये आप इमरजेंसी सिचुएशंस में उन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और इनफैक्ट आप अपने लोकेशन या शॉर्ट मैसेजेस भी भेज पाएंगे। इनफैक्ट भले ही आपके नेटवर्क प्रोवाइडर आपको कोई भी नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कर। अब बात करें आईफोन 14 प्रो की, 14 प्रो में भी सेम है, प्रो है और प्रो मैक्स है जैसा लास्ट ईयर था 13 के साथ। डिस्प्ले के मामले में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो चीजें हैं जैसे हमने कहा था ऑलरेडी लीक्स वाले वीडियो में, जहां पे हमें 1600 से लेके 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल रही है। ये काफी ब्राइट डिस्प्ले हो गई, अभी तक कोई भी सेगमेंट में, कोई भी एंड्रॉइड फोन में या एप्पल फोन में इतनी ब्राइट डिस्प्ले नहीं मिलेगी। सो ये एक चीज काम की है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यानी हर वक्त आपकी फोन की स्क्रीन ऑन रह सकती है, बैटरी लेस कंज्यूम होगी, इस तरह से इन्होंने ऑप्टिमाइज किया। इसमें A16 बायोनिक चिप है, सो द न्यू प्रोसेसर जो अभी एप्पल ने डेवलप किया है, आई डोंट नो ये गिमिक है क्योंकि अब इतना पावर का जरूरत नहीं है, कोई ऐप ऐसी नहीं है, कुछ ऐसा टास्क नहीं है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाते रहना है। कैमरा के सेंसर की साइज इंक्रीज कर दी है, 12 से इन्होंने जंप किया है 48 पे, जो मुझे लग रहा है बहुत ही वर्थ इट है। सो अगर आप सीधा 11 से शिफ्ट हो रहे हैं तो शायद आपको ये इंप्रूवमेंट फील होगा, क्योंकि मोस्टली भले क्लैरिटी कितनी भी अच्छी हो, HDR कितना भी अच्छा हो, लेकिन आईफोन्स के फोटोज को जब आप जूम करते हो तो पिक्सलेट हो जाता है, पिक्सल्स फटते हैं। तो ये इसी वजह से है क्योंकि मेगापिक्सल काउंट कम है तो क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन जूम करते हैं तो पिक्सलेट हो जाते हैं फोटोज। तो ये इंप्रूव हो जाएगा अगर 48 मेगापिक्सल आ गया है तो, और जो आ गया है आईफोन 14 प्रो सीरीज। इसके अलावा आईफोन सीरीज में एज सच कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ नया नहीं है, और इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वॉच का लॉन्च, मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट मुझे लगा। लेकिन एयरपॉड्स भी ओके थे, एयरपॉड्स भी ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो शायद एक नया बेहतर ऑप्शन होगा, लेकिन एज सच उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। सो वॉच मुझे लग रहा था इस बार का सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट रहा। एयरपॉड्स इज ओके ओके एंड देन अगेन आईफोन इज ओके ओके। इन्होंने वो जो नॉच है उसको हटा के भी पिल शेप कर दिया है, बट ठीक है, वो पिल शेप भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा है, वो भी काफी बड़ा इनफ है, वो अच्छे से एरिया को कवर कर रहा है जो उतना पार्ट ऑफ द आईफोन है। तो सितंबर 9 को ये अवेलेबल होंगे डिलीवरीज के लिए, और सितंबर 6 को ये डिलीवर हो पाएंगे आपके घरों। इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। एक बार जब फोन मार्केट्स में आ जाते हैं हम इसे रिव्यू कर पाएंगे, हम इसे रियल लाइफ से टेस्ट कर पाएंगे, हम इसे आईफोन 13 के साथ कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, तो आपको पता चले कि आपको इतने ज्यादा खर्च करने भी है कि नहीं कर। और जो नया आईफोन का प्राइसेस है वो लास्ट आईफोन यानी 13 सीरीज को सेम कंपेयर करके इन्होंने सेम प्राइसेस रख दिए, यानी प्राइसेस बढ़े नहीं। मेरे वीडियो को लाइक करने का मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, सो आप नीचे जाके लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया चैनल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई एम आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।